हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यूँ अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दूं, कल आपका संडे है, कल आपका बजट डे है। बजट डे के दिन आपका जो कमोडिटी मार्केट है, आपका सुबह सेम आपका 9 बजे से लेकर के शाम को शायद 5 बजे तक, ठीक है, शाम को 5 बजे तक आपका यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चार्ट के बारे में। कुछ आपको नॉलेज देंगे। जो एक बिगिनर है हमारे चैनल में आता है, उसको सब कुछ यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेड किस तरह से करना है, आपका मेन पर्पज क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात मैं अगर क्रूड ऑयल की करूँ, क्रूड ऑयल ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर नेचुरल गैस को ले लीजिए, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, चाहे आप सिल्वर को ले लीजिए, चाहे आप गोल्ड को ले लीजिए, ठीक है, ये सब के सब आपके कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हैं। आपको सबको पता होगा, आई होप। आपका सिल्वर भी कमोडिटी में ट्रेड करता है, गोल्ड भी करता है, ठीक है। बट अभी हम क्या है कि सिल्वर और गोल्ड के बारे में हम वीडियो आपको नहीं बना करके दे रहे हैं, बट आने वाले दिनों में हम इस पर भी फोकस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल आपका एक बहुत बड़ा मतलब क्रैश टाइप का आया है आपका सिल्वर और गोल्ड में, और ये उम्मीद थी हमें, क्योंकि हमने आपको देखो चार्ट भी बना करके दिया था, और ये ज़रूरी था। क्योंकि जब एक कहावत बनी है ना कि बुलबुला जब फटता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आंधी का रूप वो लेता है। और आपने देखा होगा कि 30% के राउंड आपका सिल्वर गिरा है, और लगभग 12-15% के आसपास मुझे लग रहा है गोल्ड गिरा है। और अगर एक और करेक्शन आता है इसी तरह से, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में आप डायरेक्टली किस में कर सकते हैं, जो कि लाइव आपको जब मर्जी आप वहाँ पर बेचें, जब मर्जी आप वहाँ पर ख़रीदें। आप जैसे कि आजकल बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड भी सिल्वर के नाम से आ गए हैं, बहुत सारे ईटीएफ भी आपके सिल्वर के नाम से आ गए हैं। तो आप किसी भी पार्टिकुलर कंपनी में आप सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर बीज या जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि आने वाले दिनों में ये एक रिटर्न ये वापस लेगा। आप जानते हैं इन चीज़ों को कि रिटर्न ये वापस लेना है। भले अभी थोड़ा बहुत एक करेक्शन ये कर देगा, बट आने वाले दिनों में फिर रिटर्न जा सकता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी एक मिल रही है, तो आप उसको छोड़ना नहीं है। अब जिसके पास कम कैपिटल है वो उसको सीधे एक ईटीएफ या बीज की तरफ से जाना चाहिए। जैसे आप सिल्वर बीज आप समझते हैं ना, सिल्वर बीज आप अपने जब गूगल में सर्च करेंगे या अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि भाई सिल्वर बीज क्या होता है, गोल्ड बीज क्या होता है, सब कुछ वहाँ पर आपको आ जाएगा। एक देखिए, मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनली यहाँ पर हम अभी क्या बात कर रहे थे, आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में, कि ये दोनों किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ भाई कि आपका जो ट्रेडिंग टाइम है नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल का, ये सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बज के आई थिंक 50 मिनट या 45 मिनट तक है। ये रात को इतने तक चलता है। तो टाइम इसमें बहुत अच्छा है, टाइम इसका बहुत बढ़िया है, आपको फुल टाइम मिल जाता है। आप चाहें तो शाम को 6 बजे से भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात कर लें इसकी एक्सपायरी, तो देखिए इन दोनों की एक्सपायरी आपकी मंथली होती है। ये मैं हालांकि हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। आपकी क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरी होती है वो अराउंड 16 तारीख को होती है, मतलब हर एक मंथ 16-17 के आसपास होती है। और जो आपकी नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है वो आपका 22 या 24 के बीच में होती है, ठीक है, मतलब लगभग आपका 23 या 24 के आसपास आपकी एक्सपायरी होती है हर एक मंथ। तो अगर ये मंथली एक्सपायरी दोनों की होती है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका थीटा डी के वाला जो सिस्टम है उतना ज़्यादा नहीं होता। हालांकि पहले 15 दिन में तो उतना ज़्यादा नहीं होता, फिर आपका 15 दिन के बाद थीटा डी की ऑब्वियस बात है भाई, अब टाइम वैल्यू तो है, उसको तो कहीं ना कहीं माइनस होना पड़ेगा। तो ये भी आपके एक बेनिफिट है। अब एक और लास्ट बेनिफिट की बात करें, जैसे कि मान लो बिगनर है, एक वो स्टार्ट करना चाहता है, सीखना चाहता है, यार मेरे पास ज़्यादा बड़ी कैपिटल नहीं है बट मैं मार्केट को सीखना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है कि जो आपका क्रूड ऑयल आप ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर नेचुरल गैस ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों दो तरह से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। दो तरह से ट्रेड करने का मतलब सिंपल समझिएगा। एक आपका लॉट साइज आपका यहाँ पर एक 100 का होता है, और एक का लॉट साइज आपका 10 का होता है। लॉट साइज आई होप आप सब जानते होंगे लॉट साइज क्या होता है। जो भी एफएनओ में ट्रेड करता है सबका एक लॉट साइज निर्धारित किया जाता है कि भाई जैसे आप निफ्टी में ले लीजिए, निफ्टी का लॉट साइज आपका 65 का है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका मान लीजिए 35 का है या 30 का है, सेंसेक्स का लॉट साइज मान लीजिए 20 का है। तो इस तरह से एक लॉट साइज होता है। तो वहां पर आपका क्रूड ऑयल में दो तरह के लॉट साइज होते हैं। क्रूड ऑयल में दो तरह के लॉट साइज क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ आपका अगर 100 का लॉट साइज है मान लीजिए, तो 100 का लॉट साइज के बराबर हो सकता है, सबके पास पैसा ना हो उतना।
ठीक है, सब लोग उतना बड़ा रिस्क ना लेना चाहते हों या सब लोग वहाँ पर इतने में ना ट्रेड करते हो, तो उसने क्या किया, यहाँ एक मिनी का रूप दे दिया यहाँ पर। ठीक है, मिनी, सिंपल समझिएगा, ये मिनी। तो क्रूड ऑयल मिनी में लॉट साइज कितने का रख दिया उसने, 10 का रख दिया। अब 10 का लॉट साइज रखने से क्या हो गया, सिंपल, आप समझदार है भाई, 10 का लॉट साइज अगर रख दिया और कोई ऑप्शन आपने यहाँ पर 100 रुपये वाला बाई किया, मान लो 100 रुपये वाला ऑप्शन आप लेते हैं, तो कितने रुपए आपके यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 1000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। मतलब एक लॉट में आपका 1000 रुपये में काम हो जाएगा। और अगर आपके पास 5000 रुपये है मान लो, तो आप 5 लॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक लॉट लेंगे ना और 100 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल है, आपका 10,000 एक ही लॉट में आपको लग जाएगा। अब बात यह देखिए कि जिस तरह से आपका कैपिटल कम लग रहा है, उसी तरह से आपका रिस्क भी कम है और आपका प्रॉफिट भी कम है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा लग रही है तो आपका रिस्क भी ज़्यादा और आपका प्रॉफिट भी कम है। ये आपको पता है भाई, 1 पॉइंट यहाँ पर बढ़ेगा तो आपका 100 रुपये का प्रॉफिट है, 1 पॉइंट माइनस होगा तो 100 रुपये का लॉस है। यहाँ पर अगर आप मान लो 5 लॉट लेते हैं, 5000 में ट्रेड करते हैं, तो 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा और 1 पॉइंट घटेगा तो आपको 50 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये दोनों, आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह से आपका नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस भी सेम है। जैसे आपका जो मैन का लॉट साइज होता है यहाँ पर आपका 1250 का होता है, समझिएगा थोड़ा सा, 1250 का आपका मैन का लॉट साइज है। और मिनी यहाँ पर भी काम करता है आपका, तो मिनी का लॉट साइज कितना हो गया आपका यहाँ पर 250 का। अब सिंपल है, जैसे वही चीज़ मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि भाई जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप 1250 वाले में करिए, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 250 वाले में करिए। अब 250 में अगर आप करते हैं तो कई चीज़ें आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाती है, हैजिंग कर लो, फ्यूचर के साथ ट्रेड कर लो, कई तरह को मैं भी आपको बताऊँगा। तो आई होप कि आपने ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेम आपका गोल्ड में भी यही होता है और सिल्वर में भी यही होता है, अभी आपका मिनी का ऑप्शन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिनी के ऑप्शन में आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, मेरी बात क्लियर हो रही। बट हाँ, ये है कि भाई कैपिटल तो चाहिए, चूंकि उसका आपका इंडेक्स बड़ा है, तो इंडेक्स बड़ा है तो उसके मुताबिक वो मिनी करेगा भी, तो कितना छोटा करेगा। चलो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आपका 10 का लॉट साइज कर देगा, तो 10 का लॉट साइज भी अगर है और एक आपका ऑप्शन मान लो चल रहा है 5000 का, ठीक है, 5000 का मान लो ऑप्शन चल रहा है, तो 10 वाला ऑप्शन यहाँ पर खरीदने पर कितना लगेगा, लगभग 50,000 आपका लग जाएगा। तो वहाँ क्या होता है, जो आपका गोल्ड में और सिल्वर में जब आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम आपके पास कैपिटल देखिए 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप गोल्ड में और सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये हर तरफ अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए, तो आई होप आप ये समझे होंगे। आप चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कि चार्ट में आपको किस तरह से कामकाज करना चाहिए कल के दिन या आने वाले कुछ दिनों के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका जो नेचुरल क्रूड ऑयल है आपका, यहाँ पर देखिए लगभग आपका 6150 के आसपास इसने हाई लगाया था अभी अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है, 6150 के आसपास। एक ये रेजिस्टेंस जोन है। डेली टाइम फ्रेम की अगर आप बात करें तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ये अभी आपका लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस है 6130 के आसपास। और अगर आप इस कैंडल की बात करें, देखिए यहाँ पर आपका किस तरह से कैंडल बना है, आपको ये तो पता है, क्लियर लग गया कि भाई इधर बिग बना हुआ है इस कैंडल में भी और इधर भी बिग बना हुआ है इस कैंडल में। इसका मतलब सिंपल है कि ऊपरी स्तर से आपका दबाव आ रहा है इस मार्केट के अंदर, मतलब वहां से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ये बात सच है ना। तो अगर सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो आपके पास नीचे की जगह कहाँ तक है वो आपको ढूंढना चाहिए। तो देखिए, मैं नीचे की जगह अगर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ तो इसके अंदर आपका एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि जहाँ से आपकी बड़ी वाली कैंडल की बाइंग आई थी ना, मैं इसकी पर्टिकुलर बात करूँ, ये वाले देखिएगा, यहाँ से देखिए बहुत बड़ी वाली कैंडल से बाइंग आई थी और इसका जो टॉप बन रहा है आपका कहीं ना कहीं 5712 का आपका यहाँ पर टॉप बन रहा है। तो जो आपका सपोर्ट आ रहा है ना अभी आने वाले दिनों में, वो आपका 5712 का है। अभी आपका क्लोजिंग कहाँ है, 5930। इसका मतलब एक जगह है आपके पास अच्छी खासी, यहाँ पर आप चाहे तो एक अपना हैज के साथ अपना उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं, और हैज नहीं भी करते तभी आप इंट्राडे में प्लान बना सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर मार्केट इधर से गया है, बायर आपका अट्रैक्ट हुआ है, तो मार्केट देखिए कोशिश तो आप करता ही है अपना एसएल लेने के लिए, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट आपका कितना बना, 5712 का। चलिए, अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 घंटा या आपका 15 मिनट में ले जाता हूँ। चूंकि आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो इंट्राडे में किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए वो आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, ये देखिए अभी आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया, आप चेक करिएगा, पता चला कि नहीं चला। देखो भाई, यहाँ पर आपका बहुत देखिए बिग बनाया था, ये वाला बिग देखिए, अगर आप चेक करिए। इसके बाद आपका आकर के सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर, इसका मतलब इस जोन में आपके बायर अट्रैक्ट हैं, मतलब बायर यहाँ पर अवेलेबल है। और ये आपका डिमांड जोन भी है ना, डिमांड जोन। तो मार्केट क्या करती है, अगर अपना सप्लाई जोन से अगर वो गिरती है तो कहाँ पर जाती है, फिर डिमांड जोन की तरफ जाती है, ये आप जानते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ओके, तो अभी लेटेस्ट टाइम का अगर सपोर्ट इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट आपका लगभग 5900 के आसपास, ध्यान रखिएगा 5900 आपका एज ए सपोर्ट है। सेलिंग आपकी यहाँ पर आई है 6080 के आसपास से,
ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आपका भी फर्दर ये बनेगा और सपोर्ट लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, देखिए 3 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, अगर ये फर्दर ये कंटिन्यू ब्रेक डाउन करता है तो एक लंबा मूवमेंट आपको देने की कोशिश कर सकता है, जो कि पहला सपोर्ट आपका यहाँ पर 5800 का आ रहा है। सेकंड आपको मैंने बता ही दिया कि 5712 का आपका यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, तो ये अपना आप यहाँ पर प्लान बना सकते हैं। अब दूसरी बात कर लें, चलिए ट्रेंड लाइन से। तो ट्रेंड लाइन आपको बनाना है तो ऐसे आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाइएगा। चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इसके लो लेवल से आपको ऐसे एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना, ये देखिए। और आई होप कि मैं गलत यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के गया था, फिर यहाँ पर भी देखिए आपका सपोर्ट लिया था ना, और कल आपका देखिए इस सपोर्ट को बड़ी एक कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया है, इस सपोर्ट में रुका हुआ है, किया ना। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ये जो आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, लगभग आप ये 6000 की बात करें तो यहाँ पर आपका एक क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। और अगर इस तरह से कुछ करता है एक्टिविटी तो एज ए आपको इसको रेजिस्टेंस मान करके आप अपना इस तरह का कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वापस बता दूं, जब तक जैसे ये हाई आपका बनाया और ये हाई बनाया, तो जब तक इन किसी भी हाई को ब्रेकआउट करके अभी आपका क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जाता तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इनको हाई को ब्रेकआउट करते देखिए फिर ऊपर के आपके 6300 के भी आपके रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर को हो गया। नीचे का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपके आने वाले दिनों में आपका ये सपोर्ट बन रहा है 57 आपका 12 का। मैं ये नहीं बोलता आप यहाँ तक रुकिए, बट एटलीस्ट अगर आपका नीचे आता है तो आप यहाँ पर 5800 तक की तो अपनी आप एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन देख ही सकते हैं। ठीक, ये ध्यान देना है। जैसे भी आपके क्रूड ऑयल के ऑप्शन की प्राइस देखे तो काफ़ी बढ़ा हुआ है और भी 15 दिन आपके बचे हुए हैं क्रूड ऑयल के एक्सपायरी का। तो देखिए इन 15 दिनों में आपका क्रूड ऑयल क्या करेगा, अपने आप को मतलब थीटा डीके करने की कोशिश करेगा, जो ऑप्शन है इसके। चूंकि आप देखे होंगे कि जो एटीएम के आपके ऑप्शन है अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, लगभग 200 पॉइंट आपके बढ़े हुए हैं ना। तो कल जैसे आपका बजट है, बजट के बाद सेम इसमें भी आपको वही कार्रवाई शुरू हो जाएगी थीटा डीके वाली। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप सेलर है तो बहुत बेस्ट आपका तरीका है कि आप चाहें तो सेलिंग कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप एटीएम को करिए सेल, चाहे ओटीएम को करिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। बट बात ये है कि अगर आप डायरेक्टली मेन वाले को ऑप्शन को सेल करेंगे जिसका लार्ज साइज आपका 100 का है, देखिए यहाँ पर कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट लगभग 2 लाख से ज़्यादा लगती है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पर हैज का कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, मिनी में आप जाते हैं तो मिनी में आपकी जरूर कैपिटल यहाँ पर कम लगेगी, तो आप देख लेना कि आपको क्या करना है। तो कल तो वैसे भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ों में भी आपका यहाँ पर थीटा डीके की वही परेशानी आएगी। तो बाकी अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो वही सेम आपका कंडीशन इसमें भी रहेगा, क्रूड ऑयल में भी। ठीक है, बहुत से लोग गलती एक चीज़ बहुत बड़ी भारी करते हैं, देखिए होल्ड करने वाली बीमारी ना थोड़ा सा बंद करिए। और आप अपने आप से देखना कभी कि जो आपका लॉस बड़े बड़े होते हैं ना, ये इसी कारण होते हैं चूँकि आप ओवरनाइट होल्ड करते हैं। आप ये बताइए क्या जानते हैं मार्केट के बारे में, या मैं अपने आप से पूछूं तो मैं क्या जानता हूं? मैं जस्ट एक प्रिडिक्शन ही तो कर रहा हूं ना इस चार्ट का। क्या मैं जानता हूं कि कल क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर फिर मैं ओवरनाइट होल्ड करके क्या मैं साबित करना चाहता हूं? अगर मैं ओवरनाइट होल्ड कर रहा हूं इसका मतलब मैं अपने आप को ये समझता हूं कि यार मैं तो बड़ा मार्केट का वो हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई जानता नहीं, इसका मतलब ये साबित है। और अब आप जानते हो कि मार्केट को गलत करने में आपको 1 मिनट नहीं लगाती, तो वो पंगा मत लीजिए मार्केट के साथ। अगर आप ओवरनाइट होल्ड करते भी हैं तो आपके बेस्ट आपका है कि हैज के साथ जाइए। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसे हैज, तो हैज करने के लिए बहुत तरीके हैं। आप अगर लॉस अपना लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो एटीएम की कॉल आप बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, भाई आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी तो मैं एटीएम की पुट बाई करता हूँ, तो हैज आप कैसे कर सकते हैं? बोलेंगे सर हैज के लिए तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप एटीएम की एक पुट बाई कर रहे हो, मान लो उसका रेट यहाँ पर मान लो 150 रुपये चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इधर जाकर के एक जिसका मतलब 30 या 40 जो डेल्टा है, जिसका रेट मान लो यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो वो पुट भी तो आप बाई कर सकते हो ना। या 50 रुपये जो चल रहा है पुट, उसको आप बाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप बताओ, इससे क्या होगा आपका? भाई आपका मेन व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे पैसा मिलेगा। आपका मेन व्यू तो ये है ना। ये जो आपने 50 रुपये किया, ये किस लिए किया? आपने हैज के लिए किया कि ठीक है अगर मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो गया तो आपका ये पुट थोड़ा सा सहारा देगा। तो हैज करने के तो तरीके दुनिया भर के हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई हैज करना किया कैसे जाता है। हैज करने का मतलब सिंपल है ना भाई, आप अपने लॉस को कितना ज़्यादा कम कर सकते हो उसको हम हैज बोलते हैं, सिंपल है, बाकी कुछ नहीं। अब वो तरीके कई तरह के होते हैं, वो तरीका आपको पता है कितना पता है, देखिए वो आपके ऊपर है और आप उसको कैसे मैनेज करते हो, समझ रहे हो। आप फ्यूचर के साथ मैनेज करते हो या पुट के साथ मैनेज करते हो या कॉल और एक एक्स्ट्रा बाई कर लेते हो या ओटीएम की पुट बाई कर लेते हो, वो आपके ऊपर है।
तरीके बहुत है हैज करने के, मैं फिलहाल कुछ तरीके आपको बताता भी रहता हूँ, आपको करना है, मैं नेचुरल गैस में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। चलिए, तो ये आपको हो गया क्रूड ऑयल। चलिए थोड़ा सा नेचुरल गैस में देखते हैं क्या प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है, और मैं नेचुरल गैस का चार्ट मैं क्यों आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का, चूंकि देखिएगा आपका इधर आपका यहाँ पर क्या है, प्रीवियस यहाँ से क्या आई थी आपने देखा होगा, ये फिर बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई थी, और अभी आपका उसी जगह आपका नेचुरल गैस फिर पहुंच चुका है जो कि आपका 400 वाला लेवल था। ये सच बात है। चलिए, अब यहाँ से आपको मजा आएगी, देखिए ट्रेड करने में बहुत मजा आने वाली है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्ट है आपका, ये मिनी का है दोस्त। किसका चार्ट है आपका? मिनी का है। और मैं मिनी में ही आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कुछ भी कामकाज करने के लिए। अब वो क्यों है उसका आपको थोड़ा सा पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टली आप ये रेजिस्टेंस बना लीजिएगा आपका 390 400। ठीक है, 400 के पास आपका रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान आपको रखना है। सपोर्ट की बात कर ले तो लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट अभी आपका ये वाला आ रहा है, यहाँ पर ये आपका सपोर्ट है 358.60 का। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। ओके, कल के डेट में, कल या परसों जो भी है, मान लीजिए जैसे आपने देखा भी होगा कि खतरनाक ही तरीके से आपका नेचुरल गैस सर्किट लगाता है। मान लो आपका यहाँ पर किसी भी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग अगर आपका आती है, ठीक है, मान लो आती है प्रॉफिट बुकिंग, तो सबसे पहले आपका सपोर्ट कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पर प्लान क्या करना है भाई? ऐसे डायरेक्टली तो आप कुछ भी बाई नहीं कर लोगे ना कि मुझे पुट बाई करना है, कॉल बाई करना है, कैसे करें? नहीं, तो यहाँ के लिए आपको प्लान कैसे करना है वो थोड़ा सा आप समझिएगा प्लीज। पहले तो आपको ये पता लगे कि भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका मतलब नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 100% तो कुछ नहीं है, या आपको ये लगता है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो और भी शॉर्ट कवरिंग आएगी ऊपर की तरफ, दो ही केस बनता है। चलिए, इन दोनों केस में मैं आपको यहाँ पर जिक्र करता हूँ थोड़ा हैजिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से। देखिए, बहुत सिंपल है, आप मिनी में जाना, नेचुरल गैस आप मिनी में जाना, समझ रहे हैं? आप मिनी में जाना है, आपको मिनी का फ्यूचर भी ओपन कर लेना है, अपने लिस्ट में लगा लेना है, वॉच लिस्ट में, और आपको मिनी का ऑप्शन चैन भी खोल लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने मार्केट को देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस जोन तक, आप क्या करेंगे बताइए? बहुत सिंपल बता रहा हूं, आपकी कैपिटल बहुत कम लगेगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप 15,000 है जिसके पास, वो भी यहाँ पर इजीली ट्रेड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए यहाँ पर 390 का आपका क्या चल रहा है, ऑप्शन चल रहा है, एटीएम चल रहा है, मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, आपका 390 आपका एटीएम चल रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा आपका नेचुरल गैस। सबसे पहले आपको क्या करना है, 390 की आपको सी बाई करना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? देखो मैं बता रहा हूं, सुन लो पहले। 390 की आपको क्या करना है, सी बाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने फ्यूचर को आपने वॉच लिस्ट में लगाया है, आपको नेचुरल गैस फ्यूचर मिनी को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है बताइए? सेल करना है। आप समझ रहे हैं? फ्यूचर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर को सेल करना है, ध्यान रखिएगा। अब वो क्यों मैंने कराया? क्योंकि आपका व्यू है यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, इसलिए आपने फ्यूचर को सेल किया। ठीक है, आप सबको पता है जो फ्यूचर का डेल्टा होता है ना, वो 1 होता है, और जो आपने एटीएम का यहाँ पर कॉल बाई किया उसका डेल्टा आपका 0.50 होता है। अब बताइए जीत किसकी होगी? बताइए ना, जीत किसकी होगी? जिसका डेल्टा 1 है उसकी जीत होगी ना। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया जो कि आपने सोचा था, तो आपका डेल्टा के मुताबिक आपका यहाँ पर क्या बढ़ता है, आपका यहाँ पर पॉइंट के रेट बढ़ते हैं। मतलब अगर आपका 5 पॉइंट यहाँ पर फ्यूचर आपके डायरेक्शन में गया, 5 पॉइंट, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर 5 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा ना। 5 पॉइंट गया तो 5 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये फ्यूचर का मतलब सिस्टम है, क्योंकि उसका डेल्टा आपका 1 है, समझिएगा। अब यहाँ पर बात दूसरी है कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से अपोजिट थोड़ा जाने लगी तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? तो आपने क्या किया है, यहाँ पर डेल्टा आपने 0.50 वाला आपने यहाँ पर कॉल बाई किया हुआ है, ये समझना, आप कॉल बाई किया हुआ है। तो जो 0.50 वाला डेल्टा आपने कॉल बाई किया है ना, तो यहाँ पर आपको ये कितना बेनिफिट देगा बताइए? 1 पॉइंट के मोमेंट में आपको यहाँ पर 0.50 का एटलीस्ट आपको यहाँ पर प्रॉफिट देगा, मतलब इतना पॉइंट का प्रॉफिट देगा। अगर ये आपका यहाँ पर 2 पॉइंट का मूवमेंट कर जाता है मान लो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका क्या है, यहाँ पर 1 पॉइंट का लगभग आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने जो फ्यूचर को सेल किया है वहां पर आपको 2 पॉइंट का लॉस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका लॉस कितना हुआ बताइए? आपका ओवरऑल लॉस यहाँ पर 1 पॉइंट का ही हुआ। ठीक है, ओवरऑल लॉस 1 पॉइंट का हुआ। अब बताइए कि अगर आपने सेल यहाँ पर सेफ हो इस तरह से, तो क्या आप जल्दी निकलोगे? मतलब क्या आप हार मानोगे? जल्दी नहीं मानोगे। अब दूसरी चीज मैंने भी आपको क्या बताया, मिनी में ट्रेड करोगे तो मिनी का सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है कि आपको 250 का लॉट साइज है, तो कितना लॉस होगा आपका? 1 पॉइंट में 250।
आपको रुकने के लिए सबसे बेस्ट प्लान ये होता है कि आप यहाँ पर हैज कर लिए, तो आपका एक तो कैपिटल आपका यहाँ पर 10-12 हज़ार में काम हो गया, दूसरा आपका रुकने के लिए जगह मिल गई कि यार अब इतना जल्दी मेरे को लॉस नहीं होगा। भले आपका प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, 50% मान लो प्रॉफिट हो गया आपका, लेकिन रुकने की जगह मिल गई आपको। और जैसा कि आपने क्या बोला था कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक आई, ये सपोर्ट तक अगर इतना मूवमेंट कर देती है, इतना मूवमेंट का मतलब ये होगा लगभग 40 पॉइंट, तो 40 पॉइंट का मतलब हो गया कि ठीक ठाक आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाना, और जो आपने सी बाई किया था उसमें आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही? ये हो गया पहला हैज। अब दूसरी बात कर लेते हैं। मान लो आपको लगता है यहाँ से इसका ब्रेकआउट करने के बाद आपका नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बताइए? आपको एटीएम की, किसकी? एटीएम की आपको पुट बाई करना है। सबसे पहले एटीएम की पुट बाई करना है। सबसे पहले आपको एटीएम की पुट बाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? नेचुरल गैस मिनी की आपको फ्यूचर आपको बाई करना है। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही तो आप यहाँ पर फ्यूचर बाई करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? आई ना? सेम वही कंसेप्ट आपके इसमें भी लागू होगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो यहाँ पर आपको 1 पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें आपको 0.50 के हिसाब से आपको इसमें लॉस हो जाएगा ओवरऑल। अगर ये 6 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको लगभग 3 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर मिलने के चांस होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी आप नेग्ड थोड़ा सा कोशिश करिए कि ना करिए। नेग्ड तभी आप यहाँ पर कोई प्लान बनाइए जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, उस हिसाब से जब किसी चीज़ का ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे तभी आपको नेग्ड प्लान बनाना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने समझा होगा। बाकी यहाँ पर चार्ट क्या बताएं, आपको ऐसे डायरेक्टली दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर प्लान क्या बनाना है। चाहे आप यहाँ पर 15 मिनट में चले जाइए, चाहे 5 मिनट में चले जाइए। रखिएगा इस चीज़ का। अभी आपके पास जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका यहाँ पर डिमांड जोन है, तो चांस देखिए बनता है इधर तक का आपका लेवल। बाकी अब मार्केट है, देखिए मार्केट क्या कर सकती है, अब उसके ऊपर डिपेंड है। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैंने अपने तरफ से देखिए पूरी कोशिश किया है कि आपको ये समझ में आए, और खास तौर पर एक बिगिनर को समझ में आए, जिससे वो गलतियां ना करे और अपने लॉस को यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलते हैं। जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।